ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप सेट। पाइथन सेट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप। इट इज इटरेबल, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि कैन मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, हम लोग क्रिएट करने के बाद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड हैज यूनिक एलिमेंट्स। इन सेट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज अनडिफाइंड, इट मे रिटर्न चेंज सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट। द सेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन सेट, or a sequence of element is passed in the curly braces and separated by the comma. It can contain various types of values. ठीक है। सेट क्या होता है? जनरली एक प्रकार का अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें हम कोई एक इटरेबल या फिर म्यूटेबल टाइप के एलिमेंट्स हम लोग दे सकते हैं। इटरेबल मतलब होता है कि जिसको हम लोग इटरेट कर सकते हैं, जैसे लूप अगर हम लोग को चलाना है। ठीक है, कोई सेट ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, जैसे 2 4 6 8 10, ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से हम लोग इटरेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 है, तो अगर हम लोग को इटरेट करना है तो हम लोग उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे कोई भी रिपीटेड नहीं होंगे और सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ भी अनडिफाइंड करना है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग को कुछ भी डिफाइन नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे सेट फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग को इसमें खुद की वैल्यूज देना है तो हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर, जैसा हम लोग डिक्शनरी में दिए थे, डिक्शनरी में हम लोग कीज भी दिए थे, यहाँ पे विदाउट कीज हम लोग कोई भी प्लस हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक सेट 1 बनाया, इसको हमने यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बनाया, हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे तो हम लोग के पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, सेट। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या करता है, एक ब्लैंक एम्प्टी सेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग को वैल्यूज उसमें देनी है तो क्या वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने सेट 2 बनाया, ठीक है, और यहाँ करली ब्रेसेस में हमने दे दिया फर्स्ट एलिमेंट जेम्स, सेकंड दे दिया 2, थर्ड दे दिया 3, उसके बाद दे दिया पाइथन। ठीक है, ये हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को दे दी कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, तो ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, अब जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट सेट 2, तो ये क्या करेगा, सेट 2 के पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन रैंडम प्रिंट करेगा। ठीक है, रैंडम प्रिंट करेगा। ठीक है, एडिंग एलिमेंट टू द सेट, अगर हम लोग को सेट में कोई भी वैल्यू को ऐड करना है, जैसे कि सेट 2 में यहाँ पे मुझे 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सेट 2 डॉट एड, और यहाँ पे वैल्यू दे दिया 10। ठीक है, और यहाँ वापस से प्रिंट कर दिया सेट 2 को, तो यहाँ पे 10 ऐड करके वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया था तो ये रैंडम, पहले 3 आया, फिर पाइथन आया, फिर जेम्स आया, फिर 2 आया। लेकिन सेकंड टाइम हमने जब इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज जो है वो अलग से यहाँ पे प्रिंट होके मिली। ठीक है, मतलब पहले पाइथन प्रिंट हुआ, फिर जेम्स प्रिंट हुआ, फिर 3 2 और 10। ठीक है, मतलब इसका सीक्वेंस जो है वो रैंडम हो सकता है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो हो सकता है कि ये जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब जब हम लोग रन करेंगे तो इसका सीक्वेंस हो सकता है कि चेंज हो जाए। अगर हम लोग को कोई भी रिमूव करना है एलिमेंट, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे सेट 2 डॉट रिमूव। ठीक है, ये रिमूव एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट लेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, कोई इंडेक्स और कोई की हम लोग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देंगे। तो वैल्यू 2 जहाँ पे होगी, यहाँ पे वैल्यू 2 है तो उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, थर्ड बार यहाँ पे आउटपुट हम लोग को मिलेगा पाइथन जेम्स 3 और 10, 2 रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
एम्प्टी सेट अगर क्रिएट करना है तो हम लोग सेट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हम लोग को वैल्यूज देना है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो हमेशा ये रैंडम टाइप से प्रिंट होगा। अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो हम लोग को ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग विथ डॉट ऑपरेटर, सेट टू डॉट ऐड, और उसके बाद हम लोग वैल्यू देंगे तो वैल्यू ऐड कर देगा। अगर हम लोग को कोई वैल्यू रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सेट टू डॉट रिमूव फंक्शन से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ देंगे, वो वैल्यू अगर उस सेट में अवेलेबल होगा तो वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है।